आगे बढ़ते हैं। 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन सीडीए की सीट ज्यादा पसंद है। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और यहाँ पोस्टें खाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता? रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? सुपरसीड करके प्रमोशन के बाद लेबर इंस्पेक्टर और लेबर अफसर बनाने के केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से वजाहत तलब कर दिया है। आज समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन सीडीए की सीट ज्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर एक दिन चेयरमैन सीडीए का काम छोड़कर चीफ कमिश्नर की कुर्सी पर जाकर बैठे और देखें कि काम कैसे चल रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि चीफ कमिश्नर देखें कि इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, पोस्टें खाली क्यों पड़ी हुई हैं। चेयरमैन सीडीए के पास 2 ओहदे हैं और चीफ कमिश्नर भी हैं। इस कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर का चार्ज अलग अलग बंदे के पास होना चाहिए। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और यहाँ पर पोस्टें खाली हैं। आप तो कर रही हैं ही नहीं करते। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर की 4 पोस्टें अभी तक खाली हैं और चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि इनके नीचे कितनी पोस्टें खाली हैं। ये भी पटवारियों की तरह का केस है कि पटवारी तैनात नहीं करते, आगे मुंशी रख लेते हैं। और हमने पटवारियों के केस में भी डीसी को बुलाया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का यह भी कहना था कि ये इतना जबरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके इसे प्रमोट किया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी ने कहा वो गलत थे कि वो पहले प्रमोट नहीं किया गया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया गया है। इतना जबरदस्त अफसर था तो इसको सीधा डिप्टी कमिश्नर ही लगा देते। अदालत का यह भी कहना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बंदा सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो वो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए, क्योंकि यहाँ गुंजाइश मौजूद है। लॉ अफसरान के लिए भी गलत काम का दफा करना मुश्किल हो जाता है। लॉ अफसरान और स्टेट काउंसिल को भी गलत काम की हमायत में मुश्किलात पेश आती हैं। और इस मौका पर समाअत के दौरान जो है दरख्वास्त वकील हनीफ राही और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान गुमन भी अदालत में पेश हुए और अदालत ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब करते हुए समाअत की जो है वो अगले माह तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है। साथ ही रिजवान, ये भी बताइएगा कि SCCP के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने पर भी एक केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसकी समाअत की है, उसका हवाला भी बताइएगा। रजिस्टर करने से मुतल्लिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान दरख्वास्त के वकील की तरफ से इल्तवा मांगने पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि अफसोस होता है कि जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है, मुझे समझ नहीं आती कि ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कि मुझे अपनी शर्म आती है तो कोर्ट को जुर्माना कर दूं। इस केस में बस 20 तारीखें हो चुकी हैं। बाद अदालत ने वकील दरख्वास्त की जो इल्तवा की दरख्वास्त थी वो इस्तदा वो मंजूर करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।